और बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल बुक. क्वेश्चन नंबर 18. एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट बिल्स रिसीवेबल बुक विद इट्स फॉर्मेट एंड एग्जाम्पल. ठीक है, अपने को टोटल सब्सिडरी बुक कितने रहते? 8 रहते. ठीक है, 8 में से अपन देख लिए कि परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, 4 बुक्स अपन डिस्कस करें अभी तक. नाउ दिस इज द 5th एंड 6th. बिल्स रिसीवेबल 5th, बिल्स पेएबल 6th. इट्स क्लियर. इट इज ए सब्सिडरी बुक है. बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल बुक भी इट इज ए टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक है. एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट बिल्स रिसीवेबल बुक विद इट्स फॉर्मेट एंड एग्जाम्पल. Now we'll see what is bills receivable. Bills receivable book record all the details of the bills which are to be received on sale. ये क्या रहता बोले तो जब अपन सेल करते हैं ना, क्रेडिट सेल ऑलरेडी वी नो दैट सेल्स बुक में अपन लिख रहे. फिर ये बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल बुक में क्या रहता बोले तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोल के रहता. ठीक है, क्रेडिट में अपने को कैश आने का रहता है. वो जब भी जितना भी सोल्ड करें ना आप, अगर अपने को कैश इन फ्यूचर कैश रिसीव करने का है तो वो सेल्स बुक में रिकॉर्ड होता. इट्स क्लियर. ये भी सेल्स से रिलेटेड रहता, लेकिन इसको बिल्स पे रिसीवेबल बुक में क्यों लिखते हैं देखिए. इसमें अपने को एक टॉपिक रहती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोल के. बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या रहता है, थोड़े बिजनेसमैन जो रहते ना वो लोग जो है सो इंस्टेड ऑफ कैश एक बिल ड्रॉ करते. ठीक है, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट रहता. तो अपने को कितने बिल्स रिसीव करना है सेल करे जब ड्रॉ करते वो. ठीक है, तो वो अगर इंस्टेड ऑफ कैश की जरूरत है तो बैंक से जाके डिस्काउंट भी कर सकते हैं. 3 मंथ्स का बिल है तो उसको टाइम वेट करने की जरूरत नहीं है, अपन इमीडिएटली कैश से भी डिस्काउंट कर सकते हैं. ये एक लीगल डॉक्यूमेंट रहता. ठीक है, तो वैसा अगर अपन सेल करके ऐसा कुछ एग्रीमेंट कर रहे, एक बिल ड्रॉ कर रहे अगर, तो ये बिल्स रिसीवेबल बुक में लिखना रहता कि कितना अमाउंट अपने को रिसीव करना है पर्टिकुलर सेल करे बोल के अपन. इट्स क्लियर. व्हाट इज बिल्स रिसीवेबल? बिल्स रिसीवेबल बुक रिकॉर्ड्स ऑल द डिटेल्स ऑफ द बिल्स. कई की डिटेल रहती है उसके अंदर, बिल्स की डिटेल रहती है. कई के बिल रहते हैं वो विच आर टू बी रिसीव ऑन सेल. अपन क्रेडिट सेल करे तो जो बिल के पैसे आने का है अपने को उसकी डिटेल रहती है इसमें. नाउ व्हाट इज द फॉर्मेट? डेट, पर्टिकुलर्स, टर्म, ड्यू डेट, LF, अमाउंट, रिमार्क्स. ठीक है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स रहते. टर्म बोले तो कितने मंथ, ड्यू डेट वो महीने के बाद कौन सी डेट को पैसे आना है अपने को, यहाँ पर जो है सो अमाउंट लिखने का रहता है. ये रिमार्क्स वो लोग ओरिजिनल उसमें बुक में लिखते हो लोग. ठीक है, ये ड्रॉ करना है आपको प्रोफार्मा. फ्रॉम एक्सप्लेन फ्रॉम द पर्टिकुलर्स गिवन बिलो. प्रिपेयर बिल्स रिसीवेबल बुक. 2016 अगस्त 14 को ड्रू ए बिल ऑन राम एंड कंपनी. राम एंड कंपनी को अपन गुड्स सोल्ड करे कुछ, उनके पास से पैसे आना है. 3 मंथ्स का टाइम लियो उन्होंने. ठीक है, 1000 रुपीज अमाउंट है. सो देखिए अब यहाँ पर डेट 2016, किसको पर्टिकुलर्स में फ्रॉम होम रिसीव, किसके पास से बिल आने का है, उनका नाम राम एंड कंपनी. टर्म कितने मंथ्स का बिल है यहाँ पर लिखना रहता है, टर्म में 3 मंथ्स का. अब ये अगस्त 4 को कैलकुलेट करें ना उन्होंने, तो अगस्त से लेके मई 3 मंथ्स का बिल है ना, अगस्त से लेके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 4 तक होता टाइम. लेकिन ये बिल में जो है ना 3 डेज टाइम रहता है, ग्रेस डेज बोलते हैं उसको. तो वो 3 डेज ऐड करके लेना कभी भी डेट में. नवंबर 7 ड्यू डेट होती है, अमाउंट देना. नौ अगस्त 8 को राघव एंड सन गेव देयर एक्सेप्टेंस ऑफ बिल. 2000 का एक बिल आने का है और एक अपने को 4 मंथ्स. अगस्त 8 डेट है, राघव एंड सन्स से 4 मंथ्स. अब 4 मंथ्स कैलकुलेट करो आप. अगस्त से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हो जाता. 8 है, 8 में 3 ऐड करो, ग्रेस डेज बोलते हैं उसको. 3 डेज ऐड करना उसमें. दिसंबर 11 2000 आना है. नाउ अगस्त 10 बिल्स ऑफ ₹3000 ड्रॉन ऑन अमर फॉर 2 मंथ्स का बिल है ये. ठीक है, अगस्त 10 अमर का नाम लिख दिया. 2 मंथ्स. 2 मंथ्स बोले तो अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर. 10 डेट है यहाँ पर. 3 डेज ग्रेस डेज ऐड करे तो अक्टूबर 13 3000 अमाउंट. अब ये पूरों को ऐड कर लो आप. 6000 बिल्स अपने को आना है बल्कि इमीडिएटली मालूम हो जाता बिल्स रिसीवेबल बुक को देखते ही अपने को. नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज बिल्स पेएबल बुक? हाउ इट्स फॉर्मेट इज प्रीपेड? एक्सप्लेन इट विद एग्जाम्पल. बिल्स पेएबल बुक बोले तो यहाँ पर अपन पे करना है. अगर अपन परचेज करें समझो किसी कन से, अपन पे करना है. बिल्स रिसीवेबल में अपन सेल करे थे, अपने को आने का था पैसे वो. ठीक है, वो बिल के पैसे. ये बिल ऐसा रहे तब बिल्स पेएबल बोले तो ये बिल अपन पे करने का रहता. ठीक है, बिल्स पेएबल बुक रिकॉर्ड्स ऑल द डिटेल्स रहती इसमें बिल की, जो भी अपने को पे करना है कस्टमर्स को. ठीक है, नाउ फॉर्मेट इसका डेट, पर्टिकुलर्स, टर्म, ड्यू डेट, LF. सेम, नो डिफरेंस, कुछ भी डिफरेंस नहीं है आपको. खाली हेडिंग बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, बस वही दोनों का प्रोफार्मा सेम है. Now we'll see the example. From the following information, prepare bills payable books of Rajesh. 2016 में राजेश एक्सेप्टेड ए बिल ऑफ 4000 फ्रॉम भरत. ठीक है, यहाँ पर नाम देखिए, राजेश एक्सेप्ट करे बिल फ्रॉम भरत के पास है 2 मंथ्स. तो अपन किसको पे करना है वो, ये राजेश की बुक है. ये बुक राजेश की है. राजेश की बुक में राजेश का नाम नहीं लिखते हैं यहाँ पर. किसको पे करना है उनका नाम लिखना. इट्स क्लियर. राजेश एक्सेप्टेड करे ये बिल, लेकिन इनको पे किसको करना है, भरत को करना है. तो 2016 मई टू भरत का नाम लिखना है यहाँ पर. 2 मंथ्स का बिल है. 2 मंथ्स बोले तो मई के बाद जून, जुलाई. 3 डेज ऐड करो, जुलाई 5 ड्यू डेट. ठीक है, अमाउंट कितना था 4000. मई 6 को रमा ड्रू ए बिल 3 मंथ्स फॉर 3000 विच एक्सेप्टेड बाय द राजेश. ये अपन राजेश की बुक में बना रहे. राजेश का नाम नहीं आना रहता अपने को. ठीक है, नो किसको पे करना है वो पार्टी का नाम आना रहता. सो रामलाल को पे करना है उन्होंने. मई 6 रामलाल का नाम लिखना. 3 मंथ्स का बिल है. मई से 3 मंथ्स काउंट करो. मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त. 6 है, सो उसमें 3 डेज डेट में ऐड करो 9. सो अगस्त 9 आपकी ड्यू डेट होती. 3000 अमाउंट है. नाउ डू द टोटल ऑफ दिस 2 आइटम्स. 4000, 3000, 7000. इट्स